गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीए पार्ट 1 की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान जो है उसके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है अपरदन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर अपरदन क्या होता है, उसके पश्चात हम अपरदन चक्र के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हमारी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी भूआकृतियाँ बनती हैं, उन भू आकृतियों के ऊपर जो बाह्य बल हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जिसे हम कहते हैं, एक तो बल होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज यानी कि आंतरिक बल। दूसरे प्रकार के जो बल होते हैं वो होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेज यानी कि बहिर्जात बल। ये बहिर्जात बल और ये बाहरी जो बल हैं, ये बाहरी बल ही पृथ्वी के ऊपर जो विषमताएं पैदा होती है उनको समानताओं में पैदा करने का कार्य करते हैं, बदलने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, अपरदन जो है वो ये बाहरी बलों का ही परिणाम है। वायुमंडल या पृथ्वी के ऊपर जो कारक हैं, एजेंट्स हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो तापमान हो, हिमानी हो, रनिंग वाटर हो, इन सब के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, वो टूट फूट कर बिखर कर रह जाती हैं। उस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और ये जो वेदरिंग या अपक्षय जो है, इससे जो प्राप्त मलबा या पदार्थ प्राप्त होता है, वो मलबा जो है कहीं अन्य स्थानांतरित हो जाता है, उसको हम अपरदन कहते हैं या इरोजन कहते हैं। और अपरदन और इरोजन दोनों मिलकर अपरदन माफ़ करें अपक्षय और अपरदन यानी कि वेदरिंग और इरोजन दोनों मिलकर अनाच्छादन या डेनुडेशन कहलाते हैं। तो बच्चों, ये अपरदन की जो क्रिया है, ये अपरदन की क्रिया चक्रीय रूप में संपादित होती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वो बनती है आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप, और उसके पश्चात जो बाहरी बल हैं या बाहरी शक्तियाँ हैं वो उसको काट छाँट कर वापस समानताओं में या समतल मैदानों में परिवर्तित कर देती हैं। तो ये सारी क्रिया एक चक्र के रूप में चलती है, इसलिए हम इसको अपरदन चक्र या साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। बच्चों, ये अपरदन जो चक्र है, इसकी जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको देने में अमेरिका के मेजर पावेल और अमेरिका के ही जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो हैं गिलबर्ट महोदय, उनका योगदान उल्लेखनीय है। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में सबसे पहले इसका एक सैद्धांतिक रूप दिया। इसीलिए हम अपरदन चक्र की संकल्पना का जो श्रेय है वो देते हैं WM डेविस को या विलियम मॉरिस डेविस को। बच्चों, विलियम मॉरिस डेविस जो है वो अमेरिका के थे और इन्होंने भौगोलिक चक्र, ढाल का विकास और सरिता चक्र का पूर्ण विकास या पूर्ण चक्र जो है, इन 3 सिद्धांतों का विकास किया। बच्चों, उनका जो भौआकृतिक सिद्धांत है वो इन तीनों सिद्धांतों का समूह है। तीनों सिद्धांत कौन कौन से, एक बार पुनः सुन लीजिए। सरिता चक्र का पूर्ण चक्र, द रिवर एंड वैली ऑफ पेंसिल्वेनिया, कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर साइकिल, ये दिया उन्होंने 1854 में। इसके पश्चात उन्होंने दिया भौगोलिक चक्र, जियोग्राफिकल साइकिल, जो 1899 में दिया, और फिर दिया उन्होंने ढाल का विकास, जो 1892 यानी कि स्लोप एवोल्यूशन 1892 में दिया। बच्चों, सबसे पहले हम भौगोलिक चक्र या अपरदन चक्र क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। दोबारा समझा रहा हूँ बच्चों, भौगोलिक चक्र या ज्योग्राफिकल साइकिल समय की वह अवधि है जिसमें एक ऊपर उठा हुआ भूखंड अपरदन के कारकों द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। अंग्रेजी में मैं इसको बोल रहा हूँ, अ ज्योग्राफिकल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन अपलिफ्टेड लैंडमास अंडरगोज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लैंड स्कल्पचर एंडिंग इन लो फीचरलेस प्लेन। बच्चों, यही जो भौगोलिक चक्र है, ये भौगोलिक चक्र डेविस महोदय के अनुसार 3 मुख्य कारकों पर मूलभूत जो कारक हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ऊपर निर्भर करता है। और वो 3 कारक हैं संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था। उनका कहना है डेविस महोदय का कि कोई भी स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का ही प्रतिफल है। A landscape is a function of structure, process and
स्टेज। बच्चों ये संरचना जो है उससे तात्पर्य है भूपटल या क्रस्ट जो है उसकी, रॉक्स जो है उसकी वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक संरचना से, अर्थात जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं। यदि सॉफ्ट है तो जल्दी उसका अपर्दन होगा, हार्ड है तो अपर्दन देर से होगा। यदि शैलों में जो जॉइंट्स हैं, भ्रंश हैं, इस प्रकार की संरचना होगी तो उसका जो है वो वलन हैं, ऐसी संरचनाएं होंगी तो उनका जो अपर्दन है वो शीघ्र होगा। तो बच्चों शैल जो संरचना है उसका विकास जो है वो पटल विरूपण की क्रिया जो है, जिसको अपन डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं, इसके द्वारा दीर्घकाल में होता है। इसलिए बच्चों ये एक प्रमुख नियंत्रक कारक के रूप में संरचना जो है वो स्थल रूपों के विकास में परिलक्षित भी होता है। तो संरचना जो है भौगोलिक जोग्राफिकल साइकिल जो है डेविस का, उसका एक पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है डेविस का वो है प्रोसेस या प्रक्रम। बच्चों स्थलाकृति का जो स्वरूप होता है उसको निर्धारित करने में प्रक्रम वैसा ही कार्य करता है जैसा एक लेख के लिखने में कलम कार्य करती है। बच्चों स्थलाकृतियाँ जो हैं उसके निर्माण में निर्माणकारी और विध्वंसात्मक जो प्रक्रम है वो हमेशा सदैव सक्रिय रहते हैं और वे स्थल जो रूप हैं, जो टोपोग्राफीज़ हैं, उन पर अपनी छाप भी छोड़ते हैं। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक स्थलाकृति जो है किसी विशेष प्रोसेस या विशेष प्रक्रम का ही परिणाम होती है। एक थॉर्नबरी महोदय का जो है मैं उद्धृत जो है वो सुनाना चाह रहा हूँ। जियोमॉर्फिक प्रोसेस लीव देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट अपॉन लैंडफॉर्म एंड ईच जियोग्राफिक या जियोमॉर्फिक प्रोसेस डेवलप्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो बच्चों ये थॉर्नबरी महोदय कहते हैं, और ये जो है प्रोसेस जो है, प्रक्रम जो है वो स्थलाकृतियों के निर्माण में अपनी छाप छोड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। एक उदाहरण है बच्चों, जैसे उष्णार्द्र प्रदेश जो होते हैं उसमें जो रनिंग वाटर होता है, प्रवाही जल, उसके द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती है। जैसे वाटरफॉल, जलप्रपात बनते हैं, वैलीज़, रिवर वैलीज़, घाटियाँ बनती हैं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु बनते हैं, बाढ़ के मैदान बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। ये सब स्थल रूप जो है वाटर, रनिंग वाटर यानी नदी के द्वारा होते हैं। जबकि आर्द्र प्रदेश है उसमें भूमिगत जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, उसकी क्रिया से चूना पत्थर पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें विलयन, छिद्र है, टोलाइन है, युवाला है, ब्लाइंड वैलीज़ हैं, ये स्थलाकृतियाँ बनती है। ऐसे ही शुष्क जो प्रदेश हैं वहाँ पर पवन जो है वो अपनी स्थलाकृतियों के निर्माण में प्रमुख प्रोसेस होता है। इसी तरीके से जो ग्लेशियर वाला प्रदेश होता है, हिमाच्छादित प्रदेश होते हैं, वहाँ पर बच्चों हिमानियाँ जो हैं वो हिमानियाँ स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये प्रोसेस जो है उस पर्टिकुलर स्थलाकृति जो है उसके स्वरूप में उसका प्रोसेस जो है वो दिखाई देता है। अर्थात जैसे यदि शुष्क प्रदेश में युवाला, जुगेन, यारडंग ऐसी स्थलाकृतियाँ बनती हैं तो पवन ही बना रही हैं। वी आकार की घाटी बना रही है तो वो जलप्रपात बना रही है तो वो नदी ही बना रही है। तो ये प्रोसेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। तीसरी जो प्रमुख वो है वो इनके डेविस के अपर्दन चक्र का प्रमुख जो कारक है वो है अवस्था यानी स्टेज। बच्चों अवस्था जो है इसका अभिप्राय वो है स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्था से, अर्थात स्थलखंड का जो विकास है वो कौन सी अवस्था में। बच्चों डेविस ये कहते हैं कि जिस प्रकार मानव जीवन जो है वो युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था की अवस्था में आता है, उसी प्रकार स्थलाकृतियाँ जो हैं वो भी स्थलखंड या स्थलाकृतियाँ जो हैं उनका विकास भी युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं के क्रम से आने से इनके अवस्थाओं के रूप में ही गुजरता है। अब ये जो अवस्थाएं हैं ये निश्चित समय पर आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी स्थलखंड जो है वो संरचना प्रक्रम अवस्था से गुजरता है, वही स्थलखंड जो है वो युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था से भी गुजरता है। तो बच्चों ये जो डेविस का अपर्दन चक्र है उसके तीन प्रमुख जो हम ये कह सकते हैं कि तीन प्रमुख कारक हैं, तीन प्रमुख एजेंट्स हैं। और बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे ध्यान दीजिएगा। हम इनको ट्रायोज ऑफ डेविस भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कोल्ड ट्रायोज ऑफ डेविस, अर्थात हम इनको डेविस के त्रिकट कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जामों में आता है कि डेविस के त्रिकट से क्या तात्पर्य है। सो जो डेविस के जो त्रिकट हैं वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था हैं। इस पर 50 शब्द भी प्रश्न आता है, इस पर 20 शब्दों का प्रश्न भी आता है। तो बच्चों
डेविस का जो अपवर्तन चक्र है, उस अपवर्तन चक्र के ऊपर हम अगली जो बात है वो आगे के हमारा जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।